नमस्कार दोस्तों। जब शासन सूली पर टांग देने वाला हो तब मेडल और आत्मसम्मान सब गंगा में बहाना ही पड़ता है। जिस देश में देश की शान बेटियों को बीजेपी सांसद रोज चिढ़ाए, रोज पॉक्सो का आरोपी तरह तरह के आरोप लगाता जाए, पॉक्सो का आरोपी रैलियां सजाए, राजा जी के राजदंड वाली नौटंकी के लिए तालियां बजाने के लिए संसद में बुलाया जाए, जिस देश में देश की शान बढ़ाने वाली बेटियों को जूतों के तले, बूटों के तले रौंदा जाए, उस देश में आत्मसम्मान और मेडल गंगा में बहा देना ही पड़ता है और बहा देना ही चाहिए। जिस देश में राजा अपने प्यादे को बचाए, जिस देश में प्यादा अपने आरोपों को छुपाए, जिस देश में बेटियों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जाएं, जिस देश अपनी बेटियों को न्याय न दिला पाए, उस देश को अपनी बेटियों के साथ खड़ा रहने में जिस देश को शर्म आए, उस देश की बेटियों को इस तरीके से अपना आत्मसम्मान और मेडल गंगा में बहा ही देना चाहिए। साक्षी मलिक ने बिल्कुल ठीक कहा। आज हमारे साथ भरत जी हैं। हमारे देश में ये सबसे शर्म का दिन है, सबसे काला दिन है, जिस देश में देश की शान बेटियों का इतना मान सम्मान होता है जब वो विदेश में जाकर के सोना लेकर के आती हैं अपने देश के लिए, अपने देश का मान बढ़ाने के लिए। उस देश में आज वही बेटियां जिसको ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के माननीय सांसद जी 15 रुपए का मेडल बताते हैं, वो बेटियां अपने वही मेडल को, अपने खून पसीने से कमाए हुए उन मेडल्स को आज गंगा में बहा रही हैं। ये हमारे देश के लिए सबसे शर्म का दिन है और सबसे ज्यादा काला दिन है। जी प्रज्ञा जी, देखिए गंगा माँ को बहुत तरीके से राजनीति में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आज ये शर्म की बात है और ये भावुक क्षण है प्रज्ञा जी कि जब खून पसीने से कमाए हुए, मेहनत करके कमाए हुए, लाए हुए इन मेडल्स को बेटियां गंगा में बहाने जा रही हैं। गंगा में बहाने का मतलब प्रज्ञा जी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इसका मायने है कि जिस देश की सरकारें, जिस देश के लोग अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, उस देश की बेटियां मजबूर होकर अपने मेडल्स को गंगा में बहा रही हैं, फेंक रही हैं पानी में। प्रज्ञा जी, पहलवानों ने मेरी बात सुनिएगा। मैं इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करने के लिए मैंने आपको बोला कि आपको आज रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है ये हमारे देश की शान बेटियों का है, सेलिब्रिटीज बेटियों के लिए हो रही है जो विदेश में देश के लिए देश की शान बढ़ाकर आई हैं। आप ये सोचिए कि उन बेटियों को बदनाम करने के लिए कितने प्रोपेगेंडा चलाए गए। आप सोचिए जिस दिन पुलिस उनको डिटेन करती है, एआई के माध्यम से उन लोगों की फेक वीडियोस, फेक फोटोज बनाए गए ताकि उन लोगों की छवि खराब की जाए, उन लोगों के तंबू हटाए गए, तंबू तोड़े गए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसी दिन जिस दिन देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है। प्रज्ञा जी, जितनी मेहनत सरकार अपने सांसद को बचाने के लिए कर रही है, अगर इससे आधी से भी कम मेहनत बेटियों को न्याय दिलाने के लिए करती तो ये नौबत ही नहीं आती। और ये देश की दुश्मन नहीं है प्रज्ञा जी, जैसे ये कहा जा रहा है। इस समय सरकार इस वोट ले रही है, इस बात की वोट ले रही है कि इनके पीछे राजनीतिकरण है, दूसरी शक्तियों का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, फलाना का हाथ है। लेकिन जब इन बेटियों ने, इन कुश्ती के खिलाड़ियों ने ये धरना शुरू किया था, तब आपको भी याद होगा प्रज्ञा जी, इन सब ने किसी भी राजनीतिक दल को अपने पास आने से मना कर दिया था। राजनीतिक दल कोई इनके मंच पर नहीं चढ़ेगा, इन लोगों ने ऐलान कर दिया था। लेकिन जब सरकार सुनी ही नहीं रही है, जब सरकार गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, कुछ कर नहीं रही है, तो फिर राजनीतिक दल अगर उनके मंच पर आए, और आने का मौका किसने दिया? सरकार ही ने दिया ना, ताकि सरकार ये कह सके कि ये राजनीतिक लोग हैं। और दूसरी बात, पहलवान ये कह रहे हैं, ये बेहद शर्म की बात होनी चाहिए प्रज्ञा जी, शर्म की बात होनी चाहिए ये कि पहलवान ये कह रहे हैं कि हमारे इन पवित्र मेडल्स की सही जगह गंगा माँ की पवित्र गोद है। इस देश में हमारे मेडल का अपमान होता है। जिस देश का एक चुना हुआ सांसद हमारे मेडल्स को 15 रुपए का मेडल बताता है, उस देश में मेडल्स हमारे घर में रखे जाने की सही जगह नहीं है। इनको गंगा में बहा देना चाहिए, इनको गंगा में फेंक देना चाहिए। और गंगा में बहा देने का प्रज्ञा जी बहुत बड़ा मतलब होता है। इस देश में कोरोना के समय जब अति हो जाती है, कोई लिमिट नहीं रह जाती है, जब किसी के पर कोई बस नहीं रह जाता है, तब गंगा में बहाने की बात आती है। गांवों में आपने सुना होगा, कहते हैं गंगा में बहा दो।
गंगा में बहा दो का मतलब तभी होता है जब अपने सारे दायरे से बातें निकल चुकी होती हैं, उसके बाद में गंगा में बहा दो, फेंक दो, आग लगा दो, कुछ भी कर दो। तो गंगा में बहा दो। इस देश में कोरोना के समय जब अति हो गई, जब सरकारें गूंगी बहरी हो गई, जब सरकारें रैलियां करने में व्यस्त थीं, तो उस समय लाशें लोगों ने गंगा में बहाई, अपने परिजनों को गंगा में बहाया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, मैं यहाँ आया नहीं हूँ। गंगा माँ ने कहा आओ इधर आओ, वहाँ गुजरात से भाग के इधर आ जाओ। अब उसी गंगा माँ में मेडल बहाए जा रहे हैं। बेटियां मेडल बहाने के लिए मजबूर हो गई हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। इस देश की 125 करोड़। मैं आपको रोकूंगी भरत जी, मैं एक वीडियो जरूर आपको दिखाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप लोग इस पर एक नजर जरूर डालें। सोचिए कितना भावुक समय होगा वो, जब देश की शान बेटियां, देखिए किस तरीके से, ये साक्षी मलिक है जिनकी मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना भावुक समय होगा जब अपने सारे मेडल्स, एक एक मेडल्स को उठाते हुए, अपनी मेहनत, अपनी खून पसीने की कमाई, देश के लिए जो सोना लेकर के आई, उन मेडल्स को अपने हाथों में उठा करके बैग में रख रही हैं। सोचिए कितना भावुक समय होगा ये, जिस समय देश की यही बेटियां देश के लिए सोना लेकर के आई, देश की यही बेटियां जब ये मेडल्स जीत करके देश वापस आई, तो इन्हीं बेटियों का कितना सम्मान किया गया। आपके व्हाट्सएप स्टेटस से लेकर के, आपके फेसबुक स्टेटस से लेकर के, आपके सोशल मीडिया पर भरमार थी इन्हीं बेटियों के लिए किए गए पोस्ट से, है ना। आपने भी किया होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये बेटियां सिर्फ न्याय के लिए खड़ी हैं, क्योंकि इन बेटियों को न्याय चाहिए अपने लिए। तब इन बेटियों के साथ खड़ा है कौन? सोचिए, कोई नहीं खड़ा है। सबसे बड़ी बात कि जब इन्होंने देश को सोना दिया तो पूरा देश इनके साथ खड़ा हो गया। आज ये सिर्फ मांग रही है, न्याय ही तो मांग रही हैं। और क्या मांग रही हैं? बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी मांग रही हैं, पॉक्सो एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी मांग रही हैं। राजा जी को तो ये कहना चाहिए कि चलिए आप लोग नाराज क्यों हैं, हमारी सरकार है, हम तो बेटी बचाने की बात करते हैं जी, हम बेटी बचाएंगे, आप लोग नाराज मत होइए, चलिए घर चलिए, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आप ये देखिए कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में राजदंड की स्थापना कर रहे थे। जैसे राजदंड संसद में स्थापित हुआ कि अब ऐसा लग रहा था कि जैसे सत्ता छीन कर लाई गई है, अब इसको कोई और ले नहीं सकता है, कि उसकी स्थापना हो गई है। सेम डे, उसी दिन, उसी संसद के से कुछ किलोमीटर दूर बेटियां बूटों तले रौंदी जा रही थीं, प्रज्ञा जी। और उसके एक दिन पहले, या उसके एक दिन पहले, जहाँ तक मुझे याद है, जब पाप बहुत बढ़ने लगता है प्रज्ञा जी, तो प्रकृति भी संकेत देने लगती है कि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इधर राजदंड स्थापित किया, उधर बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। तीसरी तरफ आप ये देखिए कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल में सप्त ऋषियों की स्थापना की थी, वो आंधी में उड़ गई, टूट गई, गिर गई। ये शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। वो मूर्तियां कहा जा रहा, मूर्तियां प्लास्टिक की बना दी गई, खोखली बना दी गई, सरिया नहीं डाला गया, सीमेंट नहीं डाला गया, रख दी गई और स्थापित कर दी गई। और मैं कहता हूं कुछ भी हो, आंधी तूफान कुछ भी आए, टूट गई हो, लेकिन मूर्तियों का टूटना ये शुभ संकेत नहीं है, ये संकेत है। हिंदू संस्कृति के अनुसार मूर्तियों का टूटना, कांच का टूटना, इस तरह के तूफानों का आना शुभ संकेत नहीं होते हैं। आपकी ये बात एक जगह पर ठीक है, लेकिन मैं दैनिक भास्कर की एक खबर है, एक रिपोर्ट में आपको बता दूं कि जो मूर्तियां टूटी उसके पीछे कई कारण भी थे। जिन सप्त ऋषि मूर्तियों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उन मूर्तियों को रातों रात जिस तरीके से जो मूर्तियां टूट गई, बर्बाद हो गई, उसके पीछे कारण क्या था? पहला कारण था मूर्तियों का बेस कमजोर, नीचे इतनी जगह थी कि आसानी से हवा पानी अंदर जा सकता था, यानी कि मूर्तियों का बेस ही सड़ा गला बेकार था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था, एफआरपी से बनी बड़ी मूर्तियों में अंदर सरिये लगाने होते हैं, लेकिन ये मूर्तियां बिल्कुल खोखली थी, यानी कि यहाँ भी सरिया खा गए भाई साहब। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि मूर्तियां इस तरह की नहीं थी कि वे 30 से 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलने वाली हवा को झेल सकें। सोचिए कैसी मूर्तियां बनाई गई जी। जिन मूर्तियों का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आप सोचिए उन मूर्तियों को कैसे बनाया गया कि वो 30 से 50 किलोमीटर घंटे तक की चलने वाली हवा तक नहीं झेल सकती। मूर्तियों के अंदर का स्टील का बेस नहीं था। दूसरा, इसमें लगा स्टील भी कमजोर था। सोचिए, पहली बात तो बेस भी खराब, और उसमें जो स्टील लगा था वो भी सड़ा गला लगा था। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उन मूर्तियों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, और ये उसी दिन हुआ है जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ। ये बहुत सारी चीजें एक दिन में हुई हैं। जिस दिन बेटियों के आत्मसम्मान को बूटों तले कुचला गया था, उसी दिन की ये बात मैं आपको बता रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि 15 रुपए के मेडल की हमने जो अभी बात कही भरत जी, ये बात कोई छोटी नहीं है। हम आप कहें
तो ये बात पे कोई गौर भी ना करे तो चलेगा, लेकिन ये बात कह कौन रहा है? कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिनको इन मेडल्स की कीमत भली भांति पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बेटियां उन्हीं के सामने अपना खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत करती हैं, तपस्या करती हैं, तब जा कर के लेकर के आती हैं इस तरह के मेडल्स। लेकिन उनको होता क्या है, उन मेडल्स को 15-15 रुपए का मेडल्स कह दिया जाता है। क्या बृजभूषण शरण सिंह ने देखा नहीं इन बेटियों की मेहनत? क्या बृजभूषण शरण सिंह जो माननीय बीजेपी के सांसद हैं, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कि इन्होंने इन बेटियों के दर्द को, के तकलीफ को नहीं देखा होगा? कितनी मेहनत से, कितने संघर्ष से ये मेडल लेकर के आई होंगी। और आज मेरा दिल फट रहा है भरत जी, ये सोच करके, जब ये बेटियां मेडल्स लेकर के आई थी तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे लगाया था ये सोच करके कि ये हमारा है। उन मेडल्स की फोटो लगाई थी प्रज्ञा जी, वो मेडल कि हमारे हैं, पूरे देश के हैं। वो मेडल पूरे देश के हैं, पूरे देश ने गर्व किया, पूरे देश का मान हुआ, सम्मान हुआ, देश का झंडा बुलंद हुआ। और उन मेडल्स को लाने वाली आज बेटियों का क्या हो रहा है? उन बेटियों को तो हिंदू विरोधी, देश विरोधी, राजनीति करने वाले न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। एक बीजेपी सांसद के आगे देश का मान, गौरव और सम्मान कोई अहमियत नहीं रखता है। आज गंगा माँ भी रो रही होंगी हरिद्वार में कि आज देश की मान बेटियां अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत मेरी गोद में फेंकने के लिए आ रही हैं, मेरी गोद में बहाने के लिए आ रही हैं। और ये उस देश में हो रहा है, 125 करोड़ हिंदू आबादी वाले प्रज्ञा जी, उस देश में हो रहा है जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगे चल रही हैं। उस देश के भीतर गंगा माँ में हिंदू बेटियां अपने मेडल बहाने जा रही हैं। ये आज का दिन काला दिन होना चाहिए। अगर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थियां होती हैं वो बहाई जाती हैं गंगा में, और आज क्या है, ये बेटियां अपना मेडल बहा रही हैं। तो अगर हम दोनों को कनेक्ट करें तो न्याय की मृत्यु हो चुकी है, तो अब अस्थियों के रूप में ये मेडल्स ही बचे हैं। न्याय की मृत्यु, बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा जी आपने कि न्याय की मौत हो चुकी है। अगर न्याय की मौत नहीं होती तो उन बेटियों को जंतर मंतर से उठाकर बाहर नहीं किया गया होता, उन बेटियों के तंबू कनात सब तोड़ फोड़ कर फेंके नहीं गए होते, उन बेटियों के रहने की जगह, बैठने की जगह हटाई नहीं गई होगी, वहाँ नहीं जाती, वहाँ बैरिकेटिंग नहीं लगाए जाते, उनको दोबारा बैठने दिया जाता। वहाँ पर क्यों भगा दिया गया उनको? क्या ये देश उनका देश नहीं है? क्या ये दिल्ली उनकी दिल्ली नहीं है? क्या भारत सरकार की धरने के लिए बनाई गई जगह जंतर मंतर आधिकारिक तौर पर बनाई गई? अगर आप चाहते कि वहाँ पर धरना ना होता, अगर आप चाहते कि हमारे देश की बदनामी हो रही है जी, हमारे देश को मान सम्मान दिलाने वाली बेटियां आज सड़क पर बैठी हुई हैं, जंतर मंतर पर न जाने 36, 37, 38 दिनों से धरना कर रही हैं, धूप हवा पानी झेल रही हैं, सब कुछ सड़क पर बैठ करके, तो ठीक है, आप उनके पास जाते और कहते कि बेटा विनेश चलो हमारे साथ, चलो हम तुमको न्याय दिलाएंगे, हम तुमको भरोसा दिलाते हैं, आप लेकर के जाते हैं अपने साथ। लेकिन आपने क्या किया कि एकदम ही से ही छोड़ दिया ये सोच करके कि वो बेटियां तो हमारी है ही नहीं। जब वो बेटियां देश की शान बढ़ा रही थी तब तो वो हमारी थी, और आज वही बेटियां, वही शान बढ़ाने वाले मेडल्स आज वही गंगा में बहा रही हैं। तो आज ये देश के लिए सबसे काला दिन और सबसे दुख वाला दिन है। देशवासियों का सीना फट जाना चाहिए ये सोच करके कि वो बेटियां आज अपने आत्मसम्मान के लिए बृजभूषण शरण सिंह जो बड़े आराम से रैलियां सजाते हैं, बड़े आराम से बेटियों का मजाक उड़ाते हैं। एक चीज कहूंगा, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जिस देश में ये कहा जाता है, सरकार को ये कहा जाता है किसी के साथ अन्याय नहीं, ना अन्याय, ना भ्रष्टाचार, ना गुंडा राज, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब कुछ कहा जाता है। अब इस कहानी में आप देखेंगी कि सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस कहानी के भीतर। जब इतनी सशक्त सरकार है और सशक्त सरकार के होते हुए भी बेटियां अपने मेडल पानी में बहा रही हैं, गंगा में बहा रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई एक ऐसा मंत्री नहीं है, कोई ऐसा संतरी नहीं है, कोई ऐसा विधायक नहीं है, कोई ऐसा सांसद नहीं है जो ये कह सके कि आप मेडल बहाने मत जाइए, हम न्याय दिलवाएंगे आपको। कोई नहीं है। ये मजाक नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है कि देश में कोई ऐसा बाबा नहीं है, कोई ऐसा शंकराचार्य नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोक सके कि आप ये मेडल गंगा में मत बहाइए, मत बहाने जाइए। बेटियां हैं, बच्चियां हैं, देश का खून है भाई। आप इस तरीके से उनको कैसे छोड़ सकते हैं ये बोल करके कि जी राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही होती तो आज इतने समय तक सड़कों पर ना पड़ी रहती। राजनीति हो रही होती तो ये तस्वीर कुछ और होती। वो बेटियां न्याय ही तो मांग रही हैं, सबूत के साथ ना न्याय मांग रही हैं। कह तो रही हैं कि करा लीजिए दीनार को टेस्ट।
अरे उनके न्याय दिलाने के लिए अगर राजनीति में अगर कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, अगर उनके साथ विपक्षी दल खड़े हैं, मैं तो कहता हूं अगर रावण भी उनके साथ न्याय दिलाने के लिए बेटियों के साथ खड़ा हो तो क्या गलत है? क्या गलत है? अगर न्याय के साथ रावण भी खड़ा हो, धर्म के साथ रावण भी खड़ा हो, तो इसमें कोई बुराई है क्या कि रावण खड़ा है धर्म के साथ तो धर्म धर्म नहीं रह गया, धर्म अधर्म हो गया? ऐसा तो नहीं होता ना। देखिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारे देश की बेटियां हैं, ये पाकिस्तान से आई बेटियां नहीं है भाई, ये हमारे देश की बेटियां हैं। चलिए मान लीजिए कि आपके दिमाग में और दिल में जहन में नफरत भरी होती कि ये बेटियां तो हमारे देश की नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं जी, हमारे देश की बेटियां हैं, इनमें हमारे देश का खून है, हमारे देश की मिट्टी में पैदा हुई बेटियां हैं, इनके साथ ये हो रहा है। और अभी भी अगर आप नहीं जागे तो फिर आपको अब अपने आप को बदलने की और विचारों को बदलने की जरूरत है। हमारा देश इतना कमजोर भी नहीं रहा है, हमारे देश में तो बेटियों के लिए ना जाने कितनी कितनी लड़ाइयां हो गई, लेकिन आज मैं फिर बोल रही हूँ कि आज का दिन बहुत काला दिन है और बहुत दुख वाला दिन है।